तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज हम देखने वाले हैं। न्यू टैक्स रेजिम में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 अब आपको मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में भी चेंजेस किए गए हैं। तो ये सारी जानकारी हम देखेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब रेट्स क्या है, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। और उसके बाद हम देखेंगे कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी से, मेरी जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके। तो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को समझने के लिए और इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए हमारा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, आप यहाँ पे इस कैलकुलेटर को यूज करके जान सकते हो। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि जो स्लैब रेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए वो क्या हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी पेज पे मैंने ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स जो हैं वो मेंशन किए हैं सारे एज ग्रुप्स के लिए। तो यहाँ पे अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करें, अगर आपकी उम्र 0 से लेके 60 ईयर्स के बीच में है तो 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख के इनकम तक आपको 5% का टैक्स यहाँ पे देना होगा। 5 लाख से 10 लाख के इनकम तक 20% का टैक्स और 10 लाख के ऊपर के इनकम पे आपको 30% का टैक्स देना होगा। और इसी तरीके से जो सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए भी ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम के स्लैब रेट्स हैं वो मेंशन यहाँ पे किए गए हैं। अब दूसरी तरफ अगर आप देखो न्यू टैक्स रेजिम में कुछ इस प्रकार से टैक्स स्लैब रेट्स हैं जो कि रिवाइज किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। इसके अलावा आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है 2024 और 25 में सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। तो टैक्स स्लैब रेट्स कुछ इस प्रकार से हैं न्यू टैक्स रेजिम के लिए। 0 से लेके 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स, 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में 10% का टैक्स, 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 लाख रुपए के बीच में 20% और 15 लाख के ऊपर की सालाना इनकम पे 30% का टैक्स पे करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। अब इसमें से कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए, ये आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जो फाइनेंशियल ईयर है उसको मेंशन कीजिए। एज 0 से लेके 60 ईयर्स को हम मेंशन करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो बाकी के जो ऑप्शन है आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो हम यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में समझो अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है तो हमने यहाँ पे 8 लाख रुपीज मेंशन किया और जैसे ही आपने सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 अपने आप ही अप्लाई हो जाएगा और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई हो जाएगा। और समझो अगर आपने कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा यहाँ पे नहीं उठाया तो जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका 65,000 रुपीज का इनकम टैक्स होता है और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 26,000 रुपीज का इनकम टैक्स होता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मदद करेंगे आपका जो इनकम टैक्स है वो बचाने के लिए, जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेक्शन 80C है, समझो EPF यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप निवेश करते हो, तो यहाँ पे समझो आप मैक्सिमम लिमिट जो है 1.5 लाख रुपए की उसको मेंशन कर देते हो। इसके अलावा सेक्शन 80C में और कौन से ऑप्शन है जहां तक आपका इनकम टैक्स सेव हो सकता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा, डिफरेंट सेक्शन
ATC के ऑप्शंस को जानने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने 1.5 लाख को मेंशन किया, अगर आप नीचे स्क्रॉल करो, अब आपका जो इनकम टैक्स है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से वो कम हो गया है। जो पहले 65,000 रुपीज़ था, अब है 33,800 रुपीज़। और इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स जो है वो सेव कर सकते हो डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करके। NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आप मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ मेंशन कर सकते हो, जो कि बिलोंग करता है सेक्शन 80 CCD 1B को। तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपीज़ मेंशन किया। जैसे कि आप देख सकते हो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स और कम हो गया है, 23,400 रुपीज़ हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो तो आपके पास कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस हैं, जिसकी मदद से आप अपना जो इनकम टैक्स है वो सेव कर सकते हो। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आपको मिलेंगे जहां तक आपका इनकम टैक्स सेव करने का सवाल है। लेकिन जैसे हमने देखा जो न्यू टैक्स रेजिम के टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो कम हैं कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। तो यहाँ पे जो टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं, जिसकी मदद से आपका जो इनकम टैक्स है वो पहले से ही कम होगा अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। अब दोस्तों इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर भी बनाया है आपके लिए, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको स्लैब वाइज डिटेल्स मिलेंगे कि किस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको ये एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा। यहाँ पे अगर आपकी सालाना इनकम जो है समझो 8 लाख रुपीज हम मेंशन करते हैं, और फिर अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मेंशन नहीं करना है, तो यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है आप 0 कर सकते हो। लेकिन अगर कोई और इन्वेस्टमेंट करते हो जो कि आपको मदद करेगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स सेव करने के लिए, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 होगा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट्स आप यहाँ पे मेंशन करोगे इस रो में, वो इन्वेस्टमेंट्स आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल होगा। तो 7,50,000 रुपीज का आपका टैक्सेबल इनकम होता है यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका टैक्सेबल इनकम होता है 7,25,000 रुपीज, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 रुपीज का है। अब जैसे कि आप देख सकते हो स्लैब 5% से लेके 30% तक ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से यहाँ पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है। तो 7,25,000 यानी कि 7 लाख के ऊपर की इनकम अगर है आपकी, तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है, यानी कि 7,27,000 के अंदर ही अंदर आकर आपका टैक्सेबल इनकम है, तो 7 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है सिर्फ वो आपको एज ए इनकम टैक्स पे करना होगा। उसके अलावा जो आपका सेस ऑफ 4% है वो भी आपको पे करना होगा। अब दोस्तों इसके अलावा अगर हम ये वाला जो सिनेरियो है उसको देखें, यानी कि अगर आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए मेंशन करते हो और फिर NPS में 50,000 रुपीज मेंशन करते हो, तो यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीज को मेंशन कर दिया है इस इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो इनकम टैक्स 23,400 होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि यहाँ पे कैलकुलेटर के साथ मैच कर रहा है, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 26,000 रुपीज होता है, जो कि यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेटर के साथ मैच कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है डिफरेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपीज है तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंजेस करना होगा, और ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। और इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा कम इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो चलिए क्विकली अब हम ये देख लेते हैं कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, तो आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम में 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसिडर करेंगे, और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा, आप सेक्शन 80C या फिर सेक्शन 80 CCD 1B में भी आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है आप उसको क्लेम कर सकते हो एज डिडक्शन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अपना इनकम टैक्स सेव करने के लिए। तो ये चीज मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स होगा वो आप इस कैलकुलेटर में यहाँ पे डिडक्शंस के सेक्शन में मेंशन करके आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम 3 लाख रुपीज का जो इनकम है उस पे कैलकुलेट करेंगे हमारा इनकम टैक्स। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज मेंशन किया, सैलरीड को सेलेक्ट किया है, एंड 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है,
हैं, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख या फिर उससे नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों ही इनकम्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इसी तरीके से ये जो बाकी के नंबर्स हैं उनके लिए भी मैं ये जो टैक्स कैलकुलेशन का एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो बाकी के नंबर्स है उनके लिए भी हमने ये जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे आपका न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ऑब्वियसली इनकम टैक्स जो है वो आप कम पे करोगे, क्योंकि इसके जो स्लैब रेट्स हैं वो कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में यही डिसएडवांटेज है कि आपको कोई भी डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ आप जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा उठा सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, समझो अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो यही सेम चीज हम यहाँ पे 10 लाख रुपीज मेंशन करते हैं हमारे कैलकुलेटर में भी, तो आपका इतना इनकम टैक्स होता है विदाउट एनी डिडक्शंस। अब दोस्तों जैसे ही आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए मेंशन करते हो जो कि मैक्सिमम लिमिट है इसकी, तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 75,400 हो गया। तो उतना टैक्स आपका कम हो जाएगा कंपेयर टू जो आपका 1,06,600 रुपीज था बिना कोई डिडक्शन के। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B में भी 50,000 रुपीज आप क्लेम कर सकते हो, तो 65,000 हो गया आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो उसका अलग से HRA एक्सेम्पशन कैलकुलेशन होता है जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो उसमें भी समझो अगर आप 1 लाख रुपए एज अ डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपका इनकम टैक्स वापस से कम हो गया, 44,200 हो गया, जो कि सेम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। और किसी भी ऑप्शन को अगर आप यूज करते हो, समझो यहाँ पे सेक्शन 80D में 20,000 रुपीज एज मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम जो है उसको आप पे करते हो, तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और इनकम टैक्स कम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करके आपका कितना इनकम टैक्स कम होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो इस तरीके से आप कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो आप खुद से इस कैलकुलेटर को यूज कीजिए। इसके अलावा ये जो बाकी के कैलकुलेटर्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो इस कैलकुलेटर्स के पेज पे, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हैं। और कई सारे एक्सेल कैलकुलेटर्स भी मैंने आपके लिए बनाए हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मेरी वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर है आप उसको यूज कर सकते हो इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आप कौन से टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपके लिए फ्री एंड्रॉइड ऐप बनाया है जो कि आपको मदद करेगा इनकम टैक्स और कई सारे सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।